हम सबको सुनते हैं तो लगभग में सभी कथावाचक यही कहते हैं कि कन्याओं को कथा नहीं कहना चाहिए, कि कन्याएं कथा कह सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो वो लोग बताए कि आपको पुरस्कार मिलना है, आइए, यजमान जी बहुत दिन से लिखाए हैं, आने देंगे कि नहीं आने देंगे। और फिर भी कथा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो 22 जनवरी को तो नहीं वहाँ आ पाए, तो 23 जनवरी को अपने आवास पर गए तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी हमें पुरस्कृत किए। कितना सौभाग्यशाली मानती हैं इतने पुरस्कार आपको इतनी छोटी उम्र में मिला है? और ये भागवत कथा कहने का जो सिलसिला था कब से शुरू हुआ, कैसे आपने इसको सीखा इतनी छोटी उम्र में? लेकिन हम तो कोई फॉर्म भी नहीं डाले थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे को करने पे खुद ही मिल जाती हैं हमें। हम दूसरे को अगर कष्ट देंगे ना तो हमें भी मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं कि अगर कोई भगवान की कथा कह रहा है तो उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये कैसे लोग हैं कि कह रहे हैं कि कथा नहीं, उनका मनोबल गिरा रहे हैं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुःखतः मुखम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बाल कथावाचिका अनुष्का पाठक आज अयोध्या पहुंची हैं और जो कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। हमारे साथ जगतगुरु परमहंस आचार्य जी हैं और साथ ही साथ अनुष्का पाठक जी हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से ये आज अयोध्या पहुंची, क्या भाव थे, क्या विचार थे और किन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। सबसे पहले हम अनुष्का पाठक जी से जानेंगे कि किस तरह से आज क्या भाव था, किस भाव को लेकर आज अयोध्या पहुंची। जी, हम सबको सुनते हैं तो लगभग में सभी कथावाचक, सभी संत यही कहते हैं कि कन्याओं को कथा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम एक दिन फोन देख रहे थे तो महाराज जी का वीडियो आया, तो उसमें हम ये सुने, महाराज जी ने हमसे कहा, वो वीडियो में बता रहे थे कि कन्याएं कथा कह सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन नियम से रहें और वास्तविक ज्ञान रखें तो वो कोई भी हो, कन्याएं कथा कह सकती हैं। अनुष्का जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, क्या वजह रही है मोदी जी से मिलने का और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का? हमको कथा के लिए, हम कथा करते हैं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, तो सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में कथा के लिए हमें पुरस्कार मिला था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कैसे मिला, क्या फोन आया था कि वजह क्या रही है? और इतनी छोटी उम्र में कथा कहना बड़ी बात है, कैसे देखती हैं इसको? हम विदिशा में कथा कहने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही फोन आया मंत्रालय से। तो वो लोग बताए कि आपको पुरस्कार मिलना है, आइए। तो पहले तो हम लोग जान नहीं पाए और ऐसा भी कहा गया था कि हम कथा में जा रहे हैं तो कैसे आ पाएंगे, कथा तो वहाँ यजमान जी बहुत दिन से लिखाए हैं, आने देंगे कि नहीं आने देंगे। और फिर भी कथा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कथा को छोड़ के हम नहीं आ सकते। तो हमारे यहाँ के डीएम जी के पास फोन गया, वो फिर हमारे पास किए, बोले चले जाइए। तो ऐसे सब हुआ। तो विदिशा से हम लोग भोपाल गए और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ दिल्ली में आ गए। और 22 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया। और 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो 22 जनवरी को तो नहीं वहाँ आ पाए, तो 23 जनवरी को अपने आवास पर गए, तो वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी हमें पुरस्कृत किए। और उनके बाद स्मृति ईरानी जी ने भी हमें पुरस्कार दिया। उसके बाद डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी ने भी हमें पुरस्कार दिया।
कितना सौभाग्यशाली मानती हैं इतने पुरस्कार आपको इतनी छोटी उम्र में मिला है? और ये भागवत कथा कहने का जो सिलसिला था, कब से शुरू हुआ, कैसे आपने इसको सीखा इतनी छोटी उम्र में? आपने हमसे पूछा कि ये सब कैसे, तो भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि और लोग पता नहीं कितने लाख फॉर्म पड़े थे, तब उसमें लोग सेलेक्ट हुए थे, लेकिन हम तो कोई फॉर्म भी नहीं डाले थे, कुछ पता ही नहीं था, बल्कि जब फोन आया तो भी उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे हैं, वो लोग हमें बुला करके और पुरस्कार दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ भागवत कथा कहने का? हमारे पिताजी रामकोला शहर में कथा कह रहे थे, हमारे घर के पास में ही है, तो वहीं पर हम कथा सुनने के लिए गए अपने बाबा जी के साथ में। कथा सुने और जो भी सुने हमें सब कुछ याद हो गया, और हम ये सब बड़े पिताजी से बताए और बोले कि हमको भी कथा कहना है। वो बोली ये कथा तुम नहीं कह पाओगी, ये कोई खेल नहीं है जो खेल लोगी। हम बोले नहीं, हमें करना है, क्योंकि बच्चों का हठ सभी लोग जानते हैं, जो करना है वो करना है, तो हमें भी ऐसा ही हो गया, हमें करना है। लेकिन बस अंतर ये है, बच्चे फोन देखने के लिए हट करते हैं, खिलौने के लिए, लेकिन हम कथा कहने के लिए हट किए और जाके जितना सुने थे सब कह दिए, और तब से लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, भगवान की कृपा हुई, हम कथा कहने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या वार्ता हुई जब आप मिली, राष्ट्रपति जी से मिली, क्या बातें हुई आपके विषय में या आपके सिटी के विषय में, क्या बातें हुई? अब ये सब तो बातें नहीं हुई कि सिटी विटी के विषय में, लेकिन हाँ, वो ये कह रहे थे कि आप सबको कथा सुनाती हैं, सब लोग आपकी बात मानते हैं, लेकिन घर के लोग तो नहीं मानते होंगे। लेकिन उन्हें क्या पता, रहते तब तो जानते। हमारे घर के सभी लोग हमारी बातों को मानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। और भी बातें हुई, वो बोले कुछ सुनाइए। पहले तो बोले अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हम बोले हम आपसे क्या पूछें? तो बोले कि आप ही कुछ सुना दीजिए। तो हम उनको ये बताए कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनेशेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कृतनीय सदा हरि। मतलब हम कितने भी बड़े हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए और सहनशील बनना चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना चाहिए। आप बोलेंगे कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, वृक्ष से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वृक्ष को हम डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो हमें फल देता है, लेकिन कभी भी ये नहीं पूछता, कभी ये नहीं कहता हमें डंडा क्यों मार रहे हो। इसलिए वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनिए और हमेशा दूसरों को सम्मान दीजिए, खुद मान पाने की अभिलाषा न रखिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान अपने आप ही मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे को करने पे खुद ही मिल जाती हैं हमें। हम दूसरे को अगर कष्ट देंगे ना तो हमें भी मिल जाएगा। भगवान की कथा कहती हैं, उसमें सबसे जो सुंदर वाक्य है वो जो आपको पसंद हो वो सुनाइए। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुःखतः मुखम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान श्री राम को ये पता चला कि उनको राज्य मिलना है, उनका राज्याभिषेक होना है, तो प्रसन्न नहीं हुए,
और जब उनको ये पता चला अगले दिन कि नहीं नहीं राज्य वाज्य नहीं मिलना है और वनवास जाना है, उस समय दुखी भी नहीं हुए, बल्कि उस समय बोले कि हमें आप लोग केवल यहाँ अयोध्या का राज्य देने का बात कर रहे थे, लेकिन पिताजी ने तो हमें वन का ही राज्य दे दिया, वन का ही राजा बना दिया 14 वर्षों के लिए। और उस समय वो प्रसन्न हुए। तो इस समय ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। यदि कोई खुशी की बात हो तो ज्यादा प्रसन्न मत हो जाइए, और यदि कोई दुख की बात हो तो उसमें दुखी भी मत होइए। बिल्कुल, सुख की बात हो तो सुख का अनुभूति करना चाहिए और दुख में ज़्यादा खुशी का अनुभव नहीं करना चाहिए। गुरुजी, आज अनुष्का पहुंची हैं आपके पास और कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा लेने की बात कर रही थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार की आपके बातों से प्रभावित हुई है? देखिए, गुरु दीक्षा तो इसलिए लेना चाहिए कि भागवत की कथा सुनने वाले को पहले गुरु दीक्षा लेके सुनने का विधान उसमें लिखा गया है महात्म्य में। तो कहने वाले को भी जो है पहले गुरु दीक्षा लेके ही कथा कहनी चाहिए। तो वो तो उनका निर्णय है और अच्छी बात है। अब चूंकि ये लिखा गया है कि जब तक कोई अच्छा गुरु न मिले तो इंतजार करना चाहिए, तो उन्होंने इंतजार किया और उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है। और जो आजकल लोग तमाम बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बेटियों को कथा नहीं कहना चाहिए, तो हमने सुना तो हमें बड़ी पीड़ा हुई एक दिन। तो मैं बैठ करके मुझे इतना दुख हुआ कि आंसू बहने लगा कि कैसे कैसे लोग हैं कि अगर कोई भगवान की कथा कह रहा है तो उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये कैसे लोग हैं कि कह रहे हैं कि कथा नहीं, उनका मनोबल गिरा रहे हैं। तो हमने कहा कि बेटियों को कथा कहना चाहिए, और उन्होंने कहीं न कहीं से हमारी बात को सुना। तो आई विलक्षण प्रतिभा की धनी है अनुष्का पाठक जी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी इनको सम्मानित किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है, और तमाम मंत्री मिनिस्टर और हमारे यहाँ जो है केशव मौर्य सहित तमाम लोगों ने सम्मानित किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जय श्री राम। देखिए, हमारे साथ अनुष्का के पिताजी भी हैं। बेटी भागवत कथा कह रही है, आपके कथा से इतना प्रभावित होकर उसने शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे, क्या भाव, क्योंकि इतना बड़ा पुरस्कार के साथ भी सम्मानित हुई है? आपके चैनल पे देख रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम यही कहेंगे सभी माताओं से और सभी बहनों से, सभी भाई बंधुओं से, कि देखिए सबसे बड़ा संस्कार गर्भ का होता है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि अनुष्का जी जब गर्भ में थी तो उनकी माता जी रामचरितमानस भी पढ़ी और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ी, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज जो अनुष्का जी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही हैं वो उसी का देन है। कहीं न कहीं इसमें 99% श्रेय इनके माता जी को जाता है। इसलिए हम सभी लोगों से कहेंगे कि जब गर्भ में बच्चे रहें उस समय संस्कारी रहिए, पूजा पाठ करिए, ग्रंथ पढ़िए, कथा सुनिए, तो आपके बच्चे अवश्य संस्कारी होंगे। आज उसी का देन है कि अनुष्का जी सबको कथा सुनाती हैं। और एक बात की और मुझे खुशी है कि श्लोक बोलती हैं, क्योंकि श्लोक से मुझे भी बहुत लगाव है, और श्लोक बोल के उसकी व्याख्या करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी कन्याएं कथा कर रही हैं सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे तरीके से जानकारी रखिए और श्लोक द्वारा कथा करिए। और जो लोग कह रहे हैं कथा करना नहीं चाहिए कन्याओं को, तो मैं भी आज कह रहा हूँ, उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे छोटी बातें ना किया करें अपने मुख से, ये शोभा नहीं देता आप लोगों को। और कन्याओं को भी हम कहेंगे कि आप लोग अच्छे से अध्ययन करें और नियम का पालन करते हुए कथा कहें, कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का स्लोगन भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहीं ना कहीं इसी उद्गम के साथ आज अनुष्का के माता पिता भागवत कथा की ओर अग्रसित किए हैं, और कहीं ना कहीं आज अनुष्का को इसीलिए इनको लगातार तरक्कियों की ऊंचाई मिल रही है। अयोध्या से IVC 24 के लिए अपूर्व पाठक।